नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने वेब3 स्पेस में काम कर रही भारतीय फर्म्स की कानूनी स्थिति पर बातों को साफ कर दिया है। उनके मुताबिक कोई भी लॉ कंपनीज को वर्चुअल करेंसी सेक्टर में इनोवेशन करने से नहीं रोका जाएगा। चंद्रशेखर ने स्थानीय प्रकाशन INC42 के साथ एक खुलासा किया कि सरकार देश में डिजिटल एसेट इंडस्ट्री के विकास को रोक रही है, जिस पर उन्होंने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि भारत सरकार कंपनियों के लिए इस दुनिया में शामिल होना आसान बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्तीय कानूनों के उल्लंघन से बचने के लिए कंपनियों को सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि वे इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करती हैं। चंद्रशेखर ने चेतावनी दी है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस के लिए रुपयों का इस्तेमाल करने में कुछ सीमाएं और विनिमय नियंत्रण प्रतिबंध लगाए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक के मुख्य कार्यकारी मार्क जकरबर्ग ने गुरुवार को कर्मचारियों से कहा कि व्हाट्सएप और मैसेंजर कंपनी की सेल्स ग्रोथ की अगली लहर चलाएंगे, क्योंकि उन्होंने मेटा के वित्त के बारे में अपनी पहली मास लेऑफ्स के बाद चिंताओं को दूर करने की मांग की थी। जकरबर्ग ने मेटा के 11,000 कर्मचारियों की छटनी करने के एक हफ्ते बाद कंपनी वाइड मीटिंग में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए मैसेजिंग ऐप की जोड़ी को अपने एडवर्टाइजिंग जगरनेट्स फेसबुक की तुलना में मुद्रीकरण में बहुत जल्दी बताया। मेटा ने कुछ कंज्यूमर को चैट ऐप्स के माध्यम से व्यापारियों के साथ बात करने और लेन देन करने में सक्षम बनाता है, जिसमें ब्राजील में गुरुवार को घोषित एक नई सुविधा भी शामिल है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के फाइनेंसिंग का मुकाबला करने के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहा कि डिजिटल करेंसीज को और ज्यादा रेगुलेशन की जरूरत है। शुक्रवार को उन्होंने आगे बढ़कर आतंकवाद के फाइनेंसिंग पर सम्मेलन में प्रतिनिधियों से कहा कि प्राइवेट करेंसीज ने गंभीर सुरक्षा जोखिम उत्पन्न किया है। मोदी ने कहा, टेरर फंडिंग और रिक्रूटमेंट के लिए नए तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। डार्कनेट, प्राइवेट करेंसीज और बहुत सी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। उन्होंने आगे कहा, नई फाइनेंस टेक्नोलॉजीज के लिए एक समान समझ की जरूरत है। एक समान समझ से जांच और संतुलन और विनियम की एक एकीकृत प्रणाली उभर सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। क्रिप्टो एक्सचेंज बिटस्टैम्प ने स्पेन में क्रिप्टो के साथ संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की सूचना दी है। ये एक एक्सचेंज के लिए एक यूरोपियन जुरिस्डिक्शन क्षेत्र में अप्रूवल का प्रतीक है, जो 2011 में लॉन्च होने के बाद से यूरोपियन यूनियन मार्केट पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ऐसे में कंपनी ने स्पेनिश लाइसेंस के बारे में 17 नवंबर को पर्दा उठाया। बैंक ऑफ स्पेन की मंजूरी से बिटस्टैम्प की स्थानीय सहायक कंपनी स्पेनिश यूजर्स को फिएट करेंसी और इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट कस्टडी सर्विसेज के लिए डिजिटल करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज प्रदान करती है। बाइनेंस और बिटपैंडा की पसंद के बाद बिटस्टैम्प स्पेन में लाइसेंस प्राप्त करने वाला 46वां वर्चुअल एसेट प्रदाता बन गया है। ओवर टू यू संदीप। FTX और एल्मेडा रिसर्च के कोलैप्स के बाद क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ये दिखाने के लिए रेस में है कि क्लाइंट्स की एसेट्स सुरक्षित है और स्पेकुलेशन के लिए उपयोग नहीं की जा रही है। लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका यानी BAC ने गुरुवार को एक शोध रिपोर्ट में कहा कि प्रूफ ऑफ रिजर्व्स कम से कम जिस रूप में उन्हें सजेस्ट किया है उसमें बहुत सी कमियां हैं कॉन्फिडेंस को प्रेरित करने के लिए। बैंक ने नोट किया कि कई एक्सचेंज पहले की रिपोर्ट कर चुके हैं या मर्कल ट्रीज का इस्तेमाल करके प्रूफ ऑफ रिजर्व्स के माध्यम से अपने एसेट्स की रिपोर्ट करने की योजना बना रहे हैं। ये हैश ट्री नाम के एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर्स है जिन्हें सुरक्षित रूप से सत्यापित किया जा सकता है। वे कस्टमर्स के फंड्स के मैप के रूप में व्यवहार करते हैं और रिजर्व्स के कॉम्प्लिकेटेड होने पर भी काम करते हैं। वही अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री ने इस साल कई अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस का अनुभव किया है, जिसमें अलग अलग क्रिप्टो बिजनेसेस पर बड़े पैमाने पर हैकिंग्स, मई में टेरा के कोलैप्स और हाल ही में FTX के विस्फोट का नाम भी शामिल है। इसके बावजूद अबू धाबी क्रिप्टो हब को लॉन्च करते हुए अबू धाबी ग्लोबल मार्केट यानी ADGM तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसे अबू धाबी फाइनेंस वीक के दौरान लॉन्च किया गया। अबू धाबी क्रिप्टो हब एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल सेंटर की मौजूदा वर्चुअल एसेट फर्म्स के साथ जुड़ता है। तो ऐसे में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 दुनिया से जुड़ी
खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सबसे पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। डू वॉच 3.2 TV।